जय महाकाल। मित्रों, आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो सौभाग्य वृद्धि के लिए हैं, जो कि लाल किताब के टोटके हैं। कई बार ऐसा होता है कि देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके सारे काम एक ही जगह पर रुक गए हों, ना तो वह बढ़ रहे हों ना ही वह कम हो रहे हों। जैसे किसी ने बांध दिया हो, काम में भी दिक्कत आ रही हो, व्यापार में दिक्कत आ रही है, ग्राहक ही नहीं आ रहा है, सारे काम रुक गए हैं, घर में पैसे की किल्लत हो गई है, बीमारी उन्हें घेर लिया है, यानी कि आपका सौभाग्य जो है वो सो गया है, अच्छा वक्त जो है वह नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं गुरु ग्रह की कृपा से आती हैं, शुक्र ग्रह की कृपा से आती हैं और शनि ग्रह की कृपा से आती हैं। तो मैं आज आपको कुछ उपाय बताऊंगा लाल किताब से, जो कि आपके लिए काफ़ी, अगर आप ऐसी पीड़ा से गुजर रहे हैं वह भी लंबे समय से, तो उनके लिए मैं शनि जी के महाराज के आपको कुछ उपाय बताऊंगा और साथ ही साथ जो है गुरु महाराज के बारे में आपको उपाय बताऊंगा। अगर आप उनको श्रद्धापूर्वक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो काम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे और आपका सौभाग्य है जो वापस से आपको प्रदान होगा और आपकी जो ज़िंदगी है वह खुशहाल होगी। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको सौभाग्य वृद्धि के लिए जो है वो कुछ टोटके बताता हूँ। किसी निकट के मंदिर में जाकर भिखारी कुत्ते को अथवा किसी ज़रूरतमंद इंसान को अगर आप भोजन कराते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी शुभ होगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने घर के अंदर एक स्वच्छ बर्तन लें मिट्टी का, और उसमें पशु पक्षियों के लिए जो है, आप चिड़ियों के लिए जो है उसके अंदर पानी भर कर रखें। और आपने ये पानी जो है हर 2 दिन बाद बदलना है और साथ ही साथ आपने उस बर्तन की भी अच्छे से सफाई करनी है। तो इससे भी आपका जो है ग्रह शांत होंगे और आपका जो सौभाग्य है वो वापस से लौट आएगा। दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रतिदिन कम से कम आपने 1 रुपया जो है वह रोज़ किसी भिखारी को दान देना है। अगर हो सके तो आप किसी कन्या को दें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और आपने ये जो करना है ये पूरे 43 दिन के लिए करना है। उसमें आपने कोई भी दिन मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप ये छोड़ते हैं तो आपका ये जो टोटका है ये आपके काम नहीं आएगा। और अगर आप छोड़ देते हैं किसी कारणवश तो आपको दोबारा से फिर 1 से ही शुरू करना पड़ेगा और फिर आपको 43 दिन तक इसको कंटिन्यू करना है। तो आप देखेंगे कि आपका सौभाग्य है जो फिर से लौट आएगा और आपके बिगड़े हुए काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। और जिनके साथ ऐसा टाइम चल रहा है, सब बुरा समय चल रहा है, उनको मांस, शराब और लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते तो उनके साथ जानलेवा हमला होने के आसार बने रहते हैं, क्योंकि ये ग्रहों का प्रभाव इतना अत्यधिक होता है कि वह इंसान की जान भी जा सकती है। तो इसलिए इनसे बचना चाहिए। घर से निकलते समय भगवान के दर्शन करके जाएं, भगवान को प्रणाम करके जाएं। अगर आपके घर में छोटा मंदिर है कोई, तो आप अगर सुबह उठकर पूजा कर कर घर से बाहर जाएंगे तो आपके साथ जो बुरे काम होने वाले हैं, जो अनिष्ट होने वाला है, वह नहीं होगा। तो इसको भी आप ज़रूर आजमाएं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ प्रसन्न करने के उपाय हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगा। गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा का जो है विधान माना गया है। इस दिन पूजा करने से धन, विद्या, मनोवांछित फल आपको है जो उसकी प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति का समावेश होता है। ज्योतिषों का मानना है कि जिन जातकों के विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उन्हें गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। उससे उनका जो विवाह है वह शीघ्रता से हो जाता है। इस दिन बृहस्पति महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें। अगर आपके साथ कुछ ऐसी परेशानियां आ रही हैं तो आपको एक टाइम भोजन करना चाहिए और साथ ही साथ पीले वस्त्र धारण करें उस दिन। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आप भोजन करते हैं तो वो चने की दाल हो उस दिन तो ज़्यादा बेटर है। और आपको नमक उस दिन खाने से परहेज करना चाहिए।
और पूजा के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी पीले रंग की होनी चाहिए, जैसे कि पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े की जो है आपने आसन होना चाहिए और पीले चंदन से ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। अगर आप बृहस्पति की कथा सुनेंगे तो इस व्रत से बृहस्पति खुश होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ आपको जो है इससे होता है। यह व्रत महिलाएं अवश्य करें। व्रत में केले का पूजन होता है, ये बात सभी लोग जानते ही होंगे। तो केला जरूर इस पूजा के अंदर आप शामिल करें, तो आप देखेंगे कि आपके जो बिगड़े हुए काम है वह धीरे धीरे बनने लगेंगे। अब मैं आपको कुछ इनको प्रसन्न करने के उपाय बता रहा हूँ। अगर आप यह करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बृहस्पति शांत होंगे और आपको सुख संपत्ति जो है इसका आपको वरदान मिलेगा और आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वह दूर हो जाएंगी। ब्राह्मणों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप पंडित के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें, या तो फिर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद लें। तो एक ही बात है, आपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, यानी कि पंडितों का सम्मान करना है, और ब्राह्मणों को आपने हैं जो उनसे आशीर्वाद लेना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो जल्दी से जल्द पूरी होंगी। चने की दाल तथा केसर का मंदिर में दान करें, इससे भी आपको जो है काफ़ी लाभ मिलेगा। और सिर के ऊपर जब आप तिलक करें मस्तिष्क पर, वह भी पीले रंग का लगाएं। और आप जो है गरीब बच्चों के अंदर अगर पुस्तकें दान करेंगे तो उससे भी आपके जो बृहस्पति जी हैं वह प्रसन्न होते हैं और आपको विद्या का जो है वो वरदान वो प्राप्त करते आपको देते हैं। तो यह भी आप जरूर करें। भगवान ब्रह्मा का केले से पूजन करें। अगर आप पूजन कर रहे हैं तो उस टाइम आपने केला रख कर पूजा करनी है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। और अगर आपके कोई कुल पुरोहित वगैरह हैं तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए और आपको उन्हें कुछ दान करना चाहिए। इससे गुरु बृहस्पति जी महाराज प्रसन्न होंगे और आपकी जो है धन की कमी उसको जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर करेंगे। तो इसको भी आप जरूर आजमाएं इन टोटकों को। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह है शनि जी महाराज के बारे में आपको मैं बताऊँगा कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। कहते हैं कि शनि देव ने अपने गुस्से से राक्षसों को नष्ट कर दिया था। यह शक्तियाँ शनिदेव को ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्राप्त हुई थी। शनिदेव क्रोधित स्वभाव और गलती की सजा देने वाले देवता माने जाते हैं। साथ ही साथ हिंदू शास्त्र में शनिदेव को भाग्य संवारने वाला भी माना गया है। अगर ये अच्छा फल देते हैं तो बुरा भी देते हैं, अगर बुरा करते हैं तो बुराई का फल बुरा देते हैं और अच्छाई का फल आपको अच्छा मिलता है। अगर किसी पर शनि की कृपा हो गई तो समझे उसके वारे न्यारे हो गए, क्योंकि शनि जी महाराज जिससे प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे फिर किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देते, किसी भी चीज़ की। आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपके शनि देव अगर आप पर काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रहे हैं तो आप इन उपायों को करेंगे तो आपके जो शनि देव हैं वो शांत होंगे और आपसे प्रसन्न होंगे और आपको फिर ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इन्हें भी आप जरूर आजमाएं। सुबह उठते ही अपने शरीर पे हल्का तेल लगाएं। सरसों का तेल लगाएंगे आप, वो भी थोड़ा लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं, सुबह उठते ही। इसके बाद काले तिल के बीज और सुगंधित फूलों से जो है आपने पानी में डाल लेने और उनसे स्नान करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो शनि जी महाराज आप पर हावी हैं वह धीरे धीरे शांत होंगे और आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप व्रत जरूर रखें और साथ ही साथ काली गाय या भैंस को आपने है काले तिल और उड़द की दाल है जो आप वह खिलाएं। और साथ ही साथ आप किसी ब्राह्मण को अगर हो सके या किसी भिखारी को कंबल दान करें, वह भी काले रंग का, या फिर आप कपड़ा दान कर सकते हैं वह भी काले रंग का, या फिर आप किसी को लोहा दान करेंगे तब भी आपके जो है शनि जी महाराज आपसे प्रसन्न होंगे। शनिदेव को शीघ्र ही प्रसन्न करने के जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, शनिवार का आप जो है व्रत रखें और उस दिन आपने जो है भोजन नहीं करना है और एक ही समय खाना है जिसके अंदर आपका
दूध, फल और जूस जो होता है उसका सेवन आप करें तो ज़्यादा बेटर है। तो आप देखेंगे कि आपके जो शनि जी महाराज हैं वे आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। पर आप व्रत जरूर रखें, और यह व्रत अगर आप 7 शनिवार लगातार रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो बिगड़े काम हैं जितने भी, वह धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार की धन की कमी नहीं रहेगी। और अगर आपके बच्चों का घर में पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तब वह भी पढ़ने लग जाएंगे। आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सारी की सारी भाग जाएगी, दूर हो जाएगी, और लक्ष्मी जी का आपके घर में फिर वास होगा। और साथ ही साथ आपकी जो बीमारियां हैं घर में, कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी आपकी जो लंबे समय से चलती आ रही थी, जिससे कोई पीड़ित था, वह भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा है। और आपके घर की सारी बीमारियां भी दूर हो गई हैं। और किसी की साथ ही साथ बुरी नज़र लगी है, कई बार क्या होता है कि किसी की नज़र लग जाती है तो भी आपके ये परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो वह परेशानी भी आपकी ऐसा करने से, इन टोटकों से निश्चित तौर पे दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टोटके जो मैंने बताए हैं आप इनके आजमाएंगे और आपके ये काफ़ी काम आएंगे। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपकी परेशानी का हल है जो आपको ज़रूर बता दूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जय महाकाल।